तो मार्गी फिर उसको एकदम से बोलती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो कहती है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। अब वैसे क्यों बोलती है, क्योंकि उनके ज़माने में तो टीचर कौन है, उनके ज़माने में तो टीचर जो एक मशीन हुआ करती है। तो कहती है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मशीन ही टीचर होता है, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी जवाब देता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कहता है कि नहीं, पहले ऐसे ही टीचर हुआ करते थे और वो जो है लड़के लड़कियों को जो है होमवर्क वगैरह देता था और उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता था और इस तरीके से वो अपनी क्लास चलाता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो फिर वो मार्गी, वो जो होती है मार्गी, बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक मैन जो है वो काफ़ी स्मार्ट होगा इस मतलब क्लास को चलाने के लिए या पढ़ाने के लिए। तो फिर टॉमी बोलता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद एक पर्सन भी जो एक मैन जो है वो भी ऑलमोस्ट इतना ही कैपेबल हो सकता है। कहता है कि जैसे मेरे फादर को देख लो, मेरे फादर भी तो मैन है, पर मेरे फादर को वो सारी चीज़ें पता है जो एक हमारे टीचर को पता है, यानी जो हमारे कंप्यूटर को पता है, वो सारी बातें जो है मेरे फादर को भी पता है। इसका मतलब एक मैन क्या कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर जो है कर सकता है और पढ़ा सकता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। ठीक है, बेचा क्या है, ये बेचा ना इनफॉर्मली बोला गया है, हालांकि ये बैट के लिए बोला जाता है। बैट माने शर्त लगाना। तो टॉमी कहता है कि और मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। क्या शर्त लगा सकता हूँ, कि जो पुराने ज़माने में टीचर हुआ करते थे उनको भी इतनी ही नॉलेज होती थी जितनी हमारे इस मैकेनिकल टीचर को, यानी कंप्यूटर वाले को है, कंप्यूटर में जो हमारा टीचर है इसको है, इलेक्ट्रॉनिक टीचर को। सो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी जो है इस बहस के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि मार्गी को ऐसा पूरे नॉलेज था नहीं इन चीज़ों का। सो शी सेड, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो उसने सीधा आर्गूमेंट ख़त्म करने के लिए बोला, उसने कहा मुझे नहीं पता कि कौन कैसा था, बस मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में रहे। वो अब ऐसे क्यों बोला उसने, स्ट्रेंज मैन घर में रहे, क्यों? क्योंकि जो उनके टीचर थे, मतलब जो अभी उनके टीचर थे उनके ज़माने में, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक टीचर था वो कहाँ हुआ करता था, वो इलेक्ट्रॉनिक टीचर उनके अपने घर में हुआ करता था। एक सेपरेट रूम होता था जिस रूम को उनका स्कूल बनाया हुआ था, वो उस रूम में जाते थे, अपना कंप्यूटर ऑन करते थे और पढ़ाई करते थे। तो उसको लगता था कि जो पुराने ज़माने में जो मेल टीचर होता होगा या जो मैन टीचर होता होगा वो भी ऐसे सबके घरों में रहता होगा। तो वो बोलती है मार्गी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी स्ट्रेंज मैन को अपने घर में रखती पढ़ाने के लिए। सो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ये सुन के जो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, यू डोंट नो मच मार्गी। कहता है मार्गी, तुम्हें जो है अभी कुछ भी नहीं पता, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता उन स्कूल्स के बारे में। कहता है द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस। कहता है उस टाइम पे जो है टीचर लोगों के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कहता है उनके पास तो अपनी एक पूरी स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और जितने बच्चे थे वो उनके पास उस बिल्डिंग में पढ़ने जाया करते थे। यानी जैसा अब हमारा आज के टाइम का स्कूल है, हमारा एक स्कूल सेपरेट बिल्डिंग होता है, हम सब वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वो टॉमी उसको वही एक्सप्लेन करता है। कहता है ऐसा नहीं होता था कि जैसे हमारे टीचर, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर हमारे पास ही होता है। कहता है ऐसा नहीं होता था, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी स्कूल की और सब बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और कहते सब बच्चे जो हैं एक ही चीज़ जो है एक साथ पढ़ते और समझते थे। एंड श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। बस क्या होता था, वो लोग सब एक एज के होने चाहिए थे। माने कि एक एज ग्रुप एक क्लास में हो गया, एक एज ग्रुप एक क्लास में हो गया, 6th क्लास अलग, 7th अलग, 8th 9th, ऐसे करके जो है हर एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों की क्लासेस बटी होती थी और सब अपनी क्लास में बैठ के इकट्ठा पढ़ते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। तो मार्गी इस बात पे थोड़ा सा आर्गूमेंट करती है और कहती है नहीं, जहाँ तक है मेरी मदर ने तो मुझे बताया कि हमें टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता है, किसके अकॉर्डिंग, हर बच्चे के माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमारी क्लास में भी होता है, हमारी क्लास में हर बच्चा थोड़ी ना फर्स्ट आता है, या हर बच्चा थोड़ी होशियार होता है, या हर बच्चा थोड़ी ना डल होता है। तो टीचर क्या करता है, टीचर एक एवरेज तरीके से पढ़ाता है कि जो है वो डल बच्चे को भी समझ में आ जाए और जो होशियार बच्चा है वो उसकी भी समझ में आ जाए। टीचर इस तरीके से पढ़ाता है। तो ऐसे ही, पर अब जो ये कंप्यूटर वाला टीचर था, जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर था, उसमें ये फीचर था कि भाई आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दो तो वो उस हिसाब से पढ़ाता है। तो मार्गी उसी आर्गूमेंट को लेके कहती है कि मेरी मदर तो कहती है कि हमें टीचर को जो है इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। सो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे दैन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो फिर अब उसके पास, टॉमी के पास इस बात का आर्गूमेंट तो था नहीं। तो टॉमी कहता है कि अच्छा हाँ शायद अब होता है ये, बट मुझे नहीं लगता कि शायद तब ऐसा होता होगा कुछ। और खैर मार्गी, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है बुक में तो तुम मत पढ़ो। मतलब उसका ये कहना था कि तुम बुक तो पढ़ नहीं रही, उल्टा मेरे से जो है आर्गूमेंट करी जा रही हो इस बात पे। तो वो कहता है कि तुम्हें बुक में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो,
बाकी मुझे पता नहीं उस बारे में कि क्या होता था। आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब मार्गी जो है मार्गी आर्गूमेंट ज़रूर कर रही थी, पर उसका ये मतलब नहीं था कि वो बुक नहीं पढ़ना चाहती है, उसको अच्छा नहीं लग रही थी बुक। तो मार्गी एकदम बोलती है कि अरे नहीं टॉमी, तुम तो बुरा मान गए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक अच्छी नहीं लग रही है, मैं पढ़ना नहीं चाहती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, कहती बिल्कुल मैं उन फ़नी स्कूल्स के बारे में जो है पढ़ना चाहती हूँ। वो फ़नी स्कूल्स किनको कह रही है? जो हमारे आज के टाइम के स्कूल है वो इनको फ़नी कह रही है। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में स्कूल अलग है, तो उसको फ़नी लग रहा है। जैसे अभी हम लोग उनके स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनका स्कूल उनके घर में होता था, उनका टीचर मैकेनिकल होता था, कंप्यूटर वाला टीचर होता था, तो ये सुन के हमें भी फ़नी लग रहा है, तो ऐसे ही उनको भी फ़नी लग रहा था। तो मार्गी कहती मैं उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, अभी उन लोगों ने जो अपनी किताब आदि ख़त्म भी नहीं करी थी कि मार्गी की मदर की आवाज़ आती है और मार्गी बोलती है, उसकी मदर बोलती है मार्गी जल्दी आओ, स्कूल के लिए रेडी होना है। सो मार्गी लुकड अप, नॉट येट मामा। तो मार्गी ऐसे वो देखते और कहती है कि नहीं मम्मी अभी नहीं, अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, अब हमारा जैसे अब सुबह स्कूल हमारा एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है। अब घर वाले कहीं भाई खड़ा हो चल तैयार हो और जब स्कूल जाना है, तो हम कहते हैं नहीं अभी मूड नहीं है, अभी 1 घंटे बाद जाऊँगा। तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पर कंप्यूटर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर था उसमें फ़ायदा था, अभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ो, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। तो कहीं ना कहीं इसमें था कि ये फ़ायदा तो था, पर इनडिसिप्लिन भी आ रहा था कहीं ना कहीं। अब कम से कम हमारे ये तो हमें सुबह उठना होता है, हमें पता है हमें एक टाइम पर वहाँ पहुँचना है, एक टाइम पर हमारी छुट्टी होगी, तो एक डिसिप्लिन रहता है। बट अगर ऐसा टीचर हो तो ऑफकोर्स हम लोग तो कभी भी रात को उठ के पढ़ने लग गए, सुबह पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा हो जाएगा। सो मार्गी भी ऐसे कहती है कि नहीं अभी नहीं मम्मी, अभी मैं जो है बुक पढ़ रही हूँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, तो मिसेस जोन्स थोड़ा गुस्से में कहती है नहीं नाउ, अभी तुम्हें अभी पढ़ना है तो अभी चलो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती हैं कि टॉमी, मुझे लगता है टॉमी के भी स्कूल का टाइम होगा, टॉमी तुम्हें भी जाना चाहिए। सो मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि टॉमी, मैं अपना स्कूल ख़त्म करके तुम्हारे पास आके इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। अब वो जो है टॉमी बात सुन के कहता है कि मे बी यानी मे बोलते हैं शायद के लिए, मतलब वो पक्के तरीके से नहीं कहता कि हाँ तुम आ जाना, वो कहता है कि हाँ शायद। ही सेड नॉन कैलेंटली माने कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना उस बात में। मतलब उसने बोला मैं आ सकती हूँ तुम्हारे उस बुक पढ़ने, और वो बोले कि हाँ अरे वाह ज़रूर आना, तुम मिलकर पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं। उसको वो चाहता नहीं था कि मार्गी जो उसे डिस्टर्ब करे उस बुक को पढ़ने में, और वो चाहता था वो अकेले ही पहले उस बुक को सबको समझे, उस सारी बुक को पढ़े। तो उसने थोड़ा सा विदाउट इंटरेस्ट उसने बोला कि अच्छा हाँ ठीक है तुम देख लेना, आ जाओ तो। सो ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बिनेथ हिज आर्म। तो वो जो है ऐसा उसके घर से चले जाता है और ऐसा सीटी बजाता हुआ बाहर निकलता है और बुक को अपने हाथ के नीचे से दबा के जो है वो लेके जा रहा होता है। एंड मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, अंडरलाइन करेगा जिनके पास बुक है ये, स्कूल रूम को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। हम लोग कभी नहीं बोलते कि हम स्कूल रूम जा रहे हैं, हम बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक सेपरेट बिल्डिंग होती है स्कूल की, बट उनकी कोई ऐसी बिल्डिंग थी नहीं, उनके तो घर में जो रूम था उसे उन्होंने स्कूल बना रखा था। सो मार्गी जो है वो उस स्कूल रूम में जाती है, एंड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बराबर में था और मैकेनिकल टीचर को उसकी मदर ने पहले ऑन कर दिया था और वो उसके लिए वेट कर रहा था मार्गी के लिए। एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको रोज़ उसकी मदर जो है एक बिल्कुल प्रॉपर मैनर में डिसिप्लिन की तरीके से रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको जो है वो ऑन कर देती थी और मार्गी को उसके सामने बिठा देती थी। बस वो कब ऑन नहीं होता था, वो सैटरडे संडे को जो है ऑन नहीं होता था। क्यों? कि उस दिन जो उनका ऑफ होता होगा। सो द मैकेनिकल टीचर ऑफ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये वाली इमेज देखिए, इस इमेज में जो है यहाँ पर जो है ये मार्गी बैठी हुई है और ये क्या, ये इसका टीचर है और मार्गी जो है इसको कंट्रोल कर रही है, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह दिखा रखा है, ठीक है। और आप इसके रूम में देखें तो सब ज़्यादातर हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक छोटा सा रोबोट भी है यहाँ पर, सीडीज़ वगैरह पड़े हैं, तो पूरा रूम को जो है ऐसा हाईटेक करके दिखाया हुआ है उन्होंने। तो ये मार्गी का जो है कंप्यूटर टीचर था जो, और जो टीचर है उसका वो कहाँ पर आ रहा है, वो कह रहा है इट्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन जो ये है ना, इस स्क्रीन पे वो फ्लैश हो रहा है, माने इस पे वो जो है वो दिखाई दे रहा है। सो बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसकी मदर जो है वो रोज़ ऐसा क्यों करती थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको बिठाती थी और पढ़ाती थी, क्योंकि उसके मदर का मानना था कि जो छोटी लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा अच्छा दिमाग होता है और वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हैं अगर वो क्या करेंगी, अगर वो रेगुलर आवर्स पे जो है वो पढ़ेंगी, माने रोज़ एक टाइम पे अगर पढ़ेंगी। सो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे वो स्क्रीन ऑन करती है, स्क्रीन पर उसका टीचर आता है और टीचर बोलता
बोलता है कि आज जो हम लोग अरिथमेटिक लेसन करेंगे, यानी मैथमेटिक्स में लेसन करेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं ये हम सीखेंगे। सो प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो कहता है कि इसको सीखने से पहले जो कल का होमवर्क था वो पहले प्रॉपर स्लॉट में आप उसको इंसर्ट कर दो, यानी जहाँ भी उसने होमवर्क करा होगा तो वो कैसे भी पेन ड्राइव के थ्रू, ड्रॉर के थ्रू, या जो भी होता होगा जिस भी तरीके से, तो कहता है उसके थ्रू आप इंसर्ट करो, पहले वो चेक किया जाएगा। सो मार्गेट डिड सो विद अ शाय। शाय माने कि एक ऐसा रिलीफ के साथ बोलना, ऐसे करके सांस लेते हैं ना, तो ऐसे करके मार्गी बोलती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन अ ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो मार्गी जो है एक शाय के साथ बोलती है, मतलब ऐसा सोचती है दिमाग में, और उन स्कूल्स के बारे में रिमेंबर करती है, उन स्कूल्स को याद करती है जो स्कूल कौन बताते थे, जो स्कूल उसको उसके ग्रैंडफादर बताया करते थे, यानी मार्गी के दादा के जो दादाजी थे जब वो छोटे बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे, तो वो क्या क्या बताते थे स्कूल के बारे में, वो सब मार्गी जो है, जो मार्गी ने अपने ग्रैंडफादर से सुना था, वो सब मार्गी जो है याद करती है। सो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो याद करती है, उसके दादाजी बताते थे कि हम सब जब स्कूल जाते थे तो सारे जो बच्चे थे आप आसपास के, हम सब ऐसा आते थे एक साथ और हंसते हुए चिल्लाते हुए, स्कूल के जो बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ इकट्ठे होते थे, सब एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर, सब घर एक साथ जाते थे जब छुट्टी हो जाती थी। एंड दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और बताते थे कि हम सब जो हैं, सब बच्चे हम लोग एक क्लास में होते थे, सब एक साथ पढ़ा करते थे, जिससे कि बाद में हम सब एक दूसरे को हेल्प कर सकें, एक दूसरे के होमवर्क में और जानकारी लेने में और नॉलेज लेने में, तो हम सब एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो ये सब जो है सुन के कहीं ना कहीं मार्गी जब सोचती है तो मार्गी के मन में यार ये तो आता है कि यार वो दिन कितने अच्छे थे जब सब बच्चे जो हैं एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे। आप खुद सोचिए, अगर आप मार्गी वाले टाइम में होते और आप कोई स्कूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, आपके घर में आपके रूम में एक स्कूल हुआ करता, रोज़ आपको उसके सामने बिठा देते आपके घर वाले ज़बरदस्ती, और आपको उसको पढ़ना पड़ता, क्या आपका इंटरेस्ट लगता? मन आता नहीं। आप हमेशा जो है रोज़ मरे मन से पढ़ते। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई तो होती है, पर पढ़ाई के साथ जो हम लोग एक्स्ट्रा मस्ती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, जो हम लोग खेल होते हैं हमारे, और जो दोस्तों से मिलना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, टीचर से मिलना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारा मन लगाते हैं, जो हम पूरा दिन हमको एंटरटेन करके रखती हैं, हमको काम देती हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारे लिए ख़त्म हो जाती हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल। और वो याद करती कि जो टीचर्स थे वो कौन हुआ करते थे? इंसान हुआ करते थे। तो वो सोच के खुश होती है। द मैकेनिकल टीचर ऑफ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और वो ये सब सोच रही होती है, और मैकेनिकल टीचर जो हमारे स्क्रीन पे सामने चल रहा होता है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मतलब अब इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा कि वो कह रहे हैं कि मार्गी के दिमाग में कुछ और चल रहा है और स्क्रीन पे टीचर पढ़ाई जा रहा है कि हाफ को जोड़ो, 1/4 को जोड़ो तो ये आएगा वो आएगा। क्या मैकेनिकल टीचर को दिखाई दे रहा है कि वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है क्या? उसको नहीं दिखाई दे रहा, वो तो अपने काम में लगा हुआ, उसको तो ऑन करा वो कर देगा, ऑफ कर दे तो बंद हो जाएगा वो पढ़ाना, फिर ऑन करेंगे फिर पढ़ाने लगेगा वो तो। पर अगर यही मार्गी हमारी क्लास में बैठी होती और मैं उसको पढ़ा रहा होता, या हम कोई टीचर उसको पढ़ा रहा होता, देख रहा होता, और हमें पता लग जाता कि वो इस टाइम जो है उसका ध्यान क्लास में नहीं है या कुछ और सोच रहे, हम तुरंत उसको टोकते और फिर उसका दिमाग जो है फिर से पढ़ाई पर आता। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी दिखाई दे रहा है इस कहानी में, कि मैकेनिकल टीचर पढ़ाए जा रहा है और वो जो है पुराने स्कूल्स के बारे में सोची जा रही है, टीचर को कुछ पता ही नहीं लग रहा। सो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी बस यही सोच रही थी कि उन पुराने दिन में जो बच्चे थे वो स्कूल को कितना प्यार करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा उनको। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अंडरलाइन करेगा इसको, यही आपका चैप्टर है, और इसलिए वो सोच रही थी कि वो बच्चों को जो है पूरा दिन कितना जो है वो लोग फ़न करते होंगे, कितना एंटरटेनिंग उनके लिए होता होगा कि सब बच्चे एक साथ होते होंगे, आधा दिन अपना जो सब एक साथ गुजारते होंगे, एक साथ खाते पीते होंगे, खेलते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, होमवर्क में हेल्प करते होंगे। तो यही सब कहीं ना कहीं जो है मार्गी को अच्छा लगता है, और जो वो सोच रही है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं अब उनके टाइम में, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी वर्ड में, किसी लाइन में, कहानी में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो है इसके आपको PDF भेजूँगा क्वेश्चन आंसर्स की ना, तो आप लोग एक पर्टिकुलर अलग रजिस्टर बना लीजिए और उसमें नोट करिएगा उसको। थैंक यू क्लास।